वाला क्वेश्चन दिशा में बातें नहीं, बैरियर्स वाला क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि इसी साल ऐड हुआ है। बुक खोल ली है सभी ने? ठीक है, रीडिंग करोगे अच्छे से, इसको खत्म करोगे। नहीं, अभी नेक्स्ट वीकेंड पे रखूंगी टेस्ट। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में ना बेटा देखो, कम्युनिकेशन मैंने आपको बोला था कि डायरेक्टिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसके 4 एलिमेंट्स होते हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। सुपरविजन के लिए अगर आपको याद हो बेटा, तो सुपरविजन के लिए मैंने वन वर्ड आपको बताया था, ओवरसी। वर्कर को ओवरसी करना, उसको हम सुपरविजन कहते हैं। मोटिवेशन के लिए वन वर्ड बताया था, इंस्पायरिंग। वर्कर को स्टिमुलेट करना, इंस्पायर करना, उसे हम मोटिवेशन कहते हैं। लीडरशिप का मतलब होता है गाइडेंस। वर्कर को आप गाइड कर रहे हो तो वो लीडरशिप है, और गाइड हमेशा उससे मिडल लेवल ही करता है बेटा, क्योंकि वर्कर से काम करवाता कौन सा लेवल है? मिडल लेवल का। ठीक है, तो लीडरशिप होता है प्रोवाइडिंग गाइडेंस। और कम्युनिकेशन का मतलब मैंने आपको बताया था, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स, ओपिनियन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। 2 पर्सन में एक्सचेंज हो रहा है आइडियाज, थॉट्स, ओपिनियन का, तो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन पे हमारा ये क्वेश्चन बनता है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन और मेजर्स। ये दोनों क्वेश्चन लास्ट आपके ईयर में डिलीट हो चुके थे, इस साल दोनों ऐड हुए बेटा, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी और मेजर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो बैरियर्स का मतलब है कम्युनिकेशन करने में क्या क्या दिक्कतें आ रही। ठीक है ना, जब मैं तुमसे अपने आइडियाज शेयर कर रही हूँ, या तुम मुझे अपना ओपिनियन दे रहे हो, अपने थॉट्स को शेयर कर रहे हो, तो उसमें जो दिक्कतें आती है बेटा, ये बैरियर्स है। ठीक है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन करने में, यानी हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं बेटा, तो मैनेजमेंट में 2 ही बंदे होते हैं, वन इज सुपीरियर, अनदर इज सबॉर्डिनेट। ठीक है, हमेशा ओनर वर्कर से कम्युनिकेट करता है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट से कम्युनिकेट करता है। तो सुपीरियर को सबॉर्डिनेट से कम्युनिकेट करने में, या सबॉर्डिनेट को सुपीरियर से कम्युनिकेट करने में जो दिक्कतें आती हैं, उसको हम बैरियर्स कहते हैं। तो 4 तरीके के बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में। सबसे पहला बैरियर है बेटा सिमेंटिक बैरियर। ठीक है, सिमेंटिक बैरियर होता है बैरियर्स रिगार्डिंग वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, ये कल की क्लास में मैंने आपको बताया था बेटा। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में जो दिक्कतें आ रही हैं, कोई वर्ड को आपने ओमिशन कर दिया है, ठीक है, या वोकैबुलरी में दिक्कत आ रही है, ऑकवर्ड वर्ड्स को आप यूज कर रहे हो, तो उससे सबको हम सिमेंटिक बैरियर कहते हैं। ठीक है, सिमेंटिक बैरियर में सारी वर्ड प्रॉब्लम्स आई कम्युनिकेट करने में, जो सुपीरियर को सबॉर्डिनेट के साथ दिक्कत होती है। जैसे सबॉर्डिनेट को हिंदी आती है, सुपीरियर को इंग्लिश आती है, तो वो उससे बात नहीं कर पा रहे। कई वर्ड्स होते हैं जिसके मैंने बताया था डिफरेंट, अलग अलग मीनिंग होते, तो उस केस में भी कम्युनिकेशन में दिक्कत आती। तो ये सारी चीजें सिमेंटिक बैरियर में आती। देखो पहले इसको पढ़ेंगे, सिमेंटिक बैरियर होते क्या, निखिलेश रीड आउट कर। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, सिमेंटिक बैरियर एनकोडिंग डिकोडिंग में दिक्कत करता है। ठीक है, अब आप निकालोगे 2 मिनट के लिए, पेज नंबर बता रही हूं, पेज नंबर 64 निकालो बेटा। निकाल लिया? 64 पेज नंबर पे एनकोडिंग और डिकोडिंग, ये दोनों मार्क करो। हाउएवर ये प्रोसेस नहीं आता आपके पास, कम्युनिकेशन का कभी भी प्रोसेस पेपर में नहीं आया हुआ बोर्ड में, बट आपने एनकोडिंग डिकोडिंग की डेफिनेशन याद करनी है इसके अंदर। ठीक है, एनकोडिंग क्या होता है और डिकोडिंग क्या होता है, निखिलेश पढ़ो एनकोडिंग। तो व्हाट्सएप पे जो तुम दिल बना के देते हो, लाल लाल हरे हरे, दैट इज व्हाट, एनकोडिंग। पिंक पिंक, ठीक है, उसे हम एनकोडिंग कहते हैं, कि जो मैसेज है उसको पिक्चर्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू सामने वाले को भेजना। ठीक है, इट इज एनकोडिंग। अब डिकोडिंग उसका उल्टा है, पढ़। ठीक है, तो अब जो सिंबल्स है उसको मैंने समझ लिया, जैसे तुमने मुझे लाल दिल बना के दिया तो मैं खुश हो गई, तो दिस इज डिकोडिंग। ठीक है, वो डिकोडिंग होता है। ठीक है, इशिता दीक्षा के साथ शेयर कर दियो, ठीक है, बुक को। तो एनकोडिंग डिकोडिंग में ये डिफरेंस है बेटा। एनकोडिंग का मतलब होता है कि जो आपकी भावना है उसको, मैसेज को सिंबल्स के थ्रू स्प्रेड करना। ठीक है, और डिकोडिंग का मतलब सामने वाला जो रिसीवर है, ठीक है, अब डिकोड कर रहा है, ठीक है, आपके मैसेज को समझ रहा है, उसे हम डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है, तो एनकोडिंग डिकोडिंग में डिफरेंस समझ आ गया। तो सिमेंटिक बैरियर वो बैरियर होते हैं बेटा जो एनकोडिंग डिकोडिंग करते हुए, ठीक है, जो आपको दिक्कतें आ रही हैं बेटा, वो सिमेंटिक बैरियर। जैसे आपने कोई सिंबल भेजा, मैं उसका मतलब ही समझ नहीं पा रही, तो दिस इज सिमेंटिक बैरियर। ठीक है, उसे सिमेंटिक बैरियर करें। ठीक है, या तुमने कुछ और सेंड करने का सोचा और मैं कुछ और समझ गई, ठीक है, तो वो भी सिमेंटिक के अंदर आएंगे। ठीक है, दीस आर सिमेंटिक बैरियर। तो इसमें वर्ड प्रॉब्लम आती है बेटा, मेन ये है कि इसमें सारी वर्ड प्रॉब्लम आएगी, इंप्रेशन आएंगे, जो दिक्कतें आती। ठीक है, अब सिमेंटिक के अंदर सबसे पहला बैरियर, करण रीड आउट कर, बैडली एक्सप्रेस मैसेज।
वापस बैक मार लो उसी पेज पे। Sometimes intended meaning may not be conveyed by a manager to his or her subordinates because of use of wrong words, omission of needed words, inadequate vocabulary, awkward sentence structure, etc. समझ आई बेटा? तो बैडली एक्सप्रेस मैसेज का मतलब क्या? वोकैबुलरी, या तो आप हकला हकला के बात कर रहे हो, ठीक है, कुछ रॉन्ग वर्ड्स को यूज कर रहे हो, ठीक है, कई वर्ड्स बीच में से खा गए, ठीक है। तो मैंने बोल दिया जैसे कि निखिलेश बहुत अच्छा है, बट मुझे बोलना चाहिए था अच्छा नहीं है, ठीक है, तो एक वर्ड में खा गई हूं, ठीक है ना, तो उस केस में भी बैडली एक्सप्रेस मैसेज हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऑकवर्ड सेंटेंसेस यूज कर रहे हो, तो ये भी सिमेंटिक बैरियर के अंदर है। तो बैडली एक्सप्रेस मैसेज में ये सारी चीजें आती है बेटा। इनएडिक्वेट वोकैबुलरी है, ठीक है ना, कई वर्ड्स जो है ऑकवर्ड सेंटेंसेस यूज कर रहे हो, रॉन्ग वर्ड्स को यूज कर रहे हो, ठीक है, जैसे सुपीरियर सबऑर्डिनेट को हर चीज में गाली दे के बात कर रहा है, ठीक है ना, तो कई बार सबऑर्डिनेट समझ नहीं पाता है, ठीक है, तो ये भी बैडली एक्सप्रेस मैसेज में आए, ठीक है। दिशान नेक्स्ट रीड आउट कर ले, ठीक है, दीक्षा रीड आउट करो वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग। समझ आया बेटा? तो ये मैंने बताया था कई वर्ड्स होते हैं जिनके अलग अलग मीनिंग होते हैं, ठीक है, जैसे इसमें तो कॉस्ट का एग्जांपल दिया, तो प्रोडक्शन मैनेजर के लिए कॉस्ट का मतलब क्या है? पर यूनिट की कॉस्ट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट मैनेजर के लिए, मार्केटिंग मैनेजर के लिए कॉस्ट का मतलब एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट हो गई, ठीक है ना, और आगे और दूसरे मैनेजर के लिए पीएनएल का हो गया, ठीक है। तो हर बंदे के लिए कॉस्ट, मम्मी के लिए कॉस्ट का मतलब मंथली एक्सपेंडिचर हो गया। तो कई वर्ड्स होते हैं जिसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। जैसे कल की क्लास में मैंने आपको बताया प्राइस के भी अलग अलग मीनिंग होते हैं। कोई मेरे से प्राइस पूछेगा, मैं इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग प्राइस बताऊंगी, आपसे पूछेगा तो आप अपने खर्चों के अकॉर्डिंग प्राइस बताओगे, ठीक है। तो वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग में भी कई बार सामने वाले को पता नहीं चलता कि सुपीरियर क्या कम्युनिकेट करना चाहता है। तो इसमें सारी वर्ड्स से रिगार्डिंग दिक्कतें आएंगी बेटा। जैसे बैडली एक्सप्रेस में भी हमने क्या करा, वर्ड को ओमिट कर दिया, ठीक है, तो उसमें दिक्कत आ गई। और इसमें कई वर्ड्स हैं जिसके अलग अलग मीनिंग है, तो भी हमें कम्युनिकेशन में दिक्कत आ गई। ऐसी नेक्स्ट देखो बेटा, फॉल्टी ट्रांसलेशन। इशिता रीड आउट कर बेटा, इशिका। समझ आ गई बेटा? ये फॉल्टी ट्रांसलेशन, तो एक को इंग्लिश आती है, एक को हिंदी आती है, आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, दिस इज फॉल्टी ट्रांसलेशन, ठीक है। तो सारी अब देखोगे हर बैरियर के अंदर ना वर्ड प्रॉब्लम आ रही है। फॉल्टी ट्रांसलेशन में भी वर्ड से रिगार्डिंग दिक्कत आ रही है, एक बंदे को लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है, एक बंदे को कुछ आती है, दूसरे को कुछ और आती है, ठीक है, तो हमारी दिक्कत आ रही है, ठीक है। बैडली एक्सप्रेस मैसेज में भी यही हो रहा है, ऑकवर्ड सेंटेंसेस यूज कर रहे हो, वोकैबुलरी में दिक्कत आ रही है। वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग में भी यही हो रहा है कि कई वर्ड से अलग अलग मीनिंग है, सामने वाला समझ नहीं पा रहा है उसको, ठीक है भाई। ऐसी नेक्स्ट आता है अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन का मतलब होता है मिस इंटरप्रिटेशन, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, मैसेज को ना मिस इंटरप्रेट कर लेते, सामने वाला क्या बोलना चाहता है उसको हम जो है ना अज्यूम अपनी तरफ से कर लेते। जैसे कई बार होता है ना बेटा कि पापा अच्छे मूड में भी आते हैं, फिर भी तुम्हें लगता है कि पापा आज डांट लगाएंगे हमें, ठीक है ना, तो ये होती है अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, कि असलियत वो जो मैसेज की है वो आप पहचान नहीं पा रहे हो, आप खुद ही अज्यूम कर रहे हो कि सुपीरियर ने किसी वर्कर को अपने, जैसे प्रिंसिपल कई बार आपको अपने रूम में बुलाती है, केबिन में बुलाती, तो आपको लगता है प्रिंसिपल ने बुलाया, आज तो कोई कांड हो गया, ठीक है ना, हो सकता है कुछ अच्छा कहने के लिए बुला रही हूँ, वैसे तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं होगा मुझे पता है वैसे, ठीक है। तो ये होती है अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। बुलाती नहीं है, वाह, इग्नोर मारती है, ठीक है, तो ये होता है अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, ठीक है बेटा। कार्तिक रीड आउट कर दे। इन कंफ्यूजन है बेटा, उसको सही कर देना, कंफ्यूजन एंड लॉस ऑफ गुडविल, ठीक है ना। तो ये अनक्लैरिफाइड अजम्पशन से कंफ्यूजन हो जाती है, लॉस ऑफ गुडविल हो जाती है। तो अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, ये एग्जाम्पल तो उसने अपना दे रखा है। अब कई बार मम्मी भी बाहर जाती है ना, तो मम्मी तुम्हें कहती है घर का ध्यान रखना, तो कई बार मम्मी बोल के जाती, तो घर का ध्यान तुम समझते हो कुंडी मार के रखना, इस घर का ध्यान रखना,
ठीक है, तो तुम सब पूरा घर जो है सर पे उठा लेते हो अपना, ठीक है। तो अनक्लैरिफाइड अजम्पशन का मतलब है कि सामने वाला जो बोल रहा है आप उसको मिस इंटरप्रेट कर, ठीक है, आपकी नजर में वो कुछ और बोल रहा है और सामने वाला कुछ और कहना चाहता है, ठीक है। दीस आर अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। तो ये भी सिमेंटिक बैरियर में राइज होते हैं बेटा। अब नेक्स्ट होता है टेक्निकल जार्गन। ये कल की क्लास में मैंने बताया था, इसको जागरण नहीं पढ़ना है, ठीक है, टेक्निकल जार्गन है, ठीक है। टेक्निकल जार्गन का मतलब होता है टेक्निकल वर्ड्स। तो मैंने आपको कई बार बताया था कि भाई कई सुपीरियर कोड वर्ड्स को यूज करते हैं, मिलिट्री में सबसे ज्यादा ये कोड वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। तो हर बंदा जो है उसको समझ नहीं पाएगा, ठीक है। जितने स्पाई होते हैं उनको भी तो कोड वर्ड्स दिए जाते हैं ना, ठीक है। तो ये भी टेक्निकल जार्गन के अंदर आते हैं। तो आप सामने वाले को क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हो वो हर बंदा उसको समझ नहीं पाएगा। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में टेक्निकल वर्ड्स यूज होते हैं, स्पेशलिस्ट यूज करते हैं बेटा, ठीक है, तो उसको हर बंदा जो है समझ नहीं पाता, तो कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है, ठीक है। दीस आर टेक्निकल जार्गन। लक्ष्य रीड आउट कर। हाँ, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग आप समझ नहीं पाते। तो कुछ वर्ड अभी क्लास में मैं भी यूज कर लेती हूँ, कई बार तुम बड़े हंसने लग जाते हो ब्लश कर करके, तो मेरे को खुद ही समझ नहीं आता मैंने ऐसा कौन सा वर्ड यूज कर दिया, ठीक है ना, टेक्निकल जार्गन, ठीक है। तो टेक्निकल वर्ड्स यही होते हैं कि स्पेशलिस्ट ने यूज करा, हर बंदा उसको समझ नहीं पाए, ठीक है। तो दीस आर टेक्निकल जार्गन। तो सबसे पहले तो सिमेंटिक बैरियर में आपसे पूछूंगी सिमेंटिक बैरियर होता क्या है, ठीक है ना, फिर ध्यान में रखना इसके अंदर के पॉइंट्स। और ये सबसे दिक्कत वाला क्वेश्चन मैं इसलिए बोलती हूँ पेपर के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन पहले आपसे पूछा जाएगा कि बैरियर निकाल, कम्युनिकेशन में कौन सा बैरियर लग रहा है, पहले आपसे वो पूछेगा। फिर इसके अंदर के जितने हैं ना आप कोई भी छोड़ नहीं सकते, अंदर के किसी में से केस स्टडी में आपको बोलेगा कोट करके बताओ कौन सा बैरियर लग रहा है, ठीक है ना। तो आपका इतना आसान पेपर नहीं आएगा कि सीधा सिमेंटिक बैरियर फिर पूछेंगे उसके टाइप्स बताओ, ऐसा कभी भी नहीं आया अभी तक बोर्ड के अंदर, ठीक है। आपके अंदर का पार्ट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। टेक्निकल जार्गन लग रहा है या फॉल्टी ट्रांसलेशन लग रहा है या अनक्लैरिफाइड अजम्पशन लग रहा है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट आता है देखो बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। इसका मतलब क्या होता है बेटा, कई बार ना बॉडी लैंग्वेज कुछ और होती है, जेस्चर्स का मतलब क्या होता है फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और होता है। तो अगर आप दुख की बात बड़ी खुशी खुशी बोल रहे हो तो सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि यार ये दुखी है कि खुश है, ठीक है ना। ये होता है बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। कई बार ऐसा पागलपन भी हो जाता है बेटा, अब सामने वाले की बंदी छोड़ गई है, ठीक है, और तुम उसको हंस हंस के ठाके मार मार के जो है बात कर रहे हो उसके साथ, तो उसके दिल का गम थोड़ा ना कोई जान सकता है कि क्या होगा, ठीक है। तो अब वो फ्रेंड को फिर पता नहीं चलेगा कि यार ये सांत्वना व्यक्त कर रहा है कि दुख प्रकट कर रहा है कि क्या कर रहा है। तो फिर तुम सोच लेना बौखला चुके हैं, है ना। तो बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर डिकोडिंग यही होता है कि बॉडी लैंग्वेज कुछ और है, फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और, ठीक है ना। तो दुख की बात हंस हंस के बोल रहे हो तो फिर मम्मी को समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या है इसके साथ, ठीक है। ये होता है बॉडी लैंग्वेज जेस्चर डिकोडिंग, ठीक है। अर्जब रीड आउट कर। ऑफ इसको सही कर दो, कम्युनिकेटर है बेटा ये पता नहीं क्या लिखा पिल्ली की परसीव, ठीक है बेटा। तो अगर बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन में बिल्कुल रिलेशन होना चाहिए, तो बॉडी लैंग्वेज कुछ और है, फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और है ना, सामने वाला कभी समझ नहीं जाएगा पाएगा कि आप क्या उससे बात करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे दुख होता है तो रोते रोते बात करनी चाहिए, ठीक है। अब दुख है और हंसते हंसते बात कर रहे हो तो सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये है बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, जेस्चर डिकोडिंग। तो ये सारे सिमेंटिक बैरियर में आते हैं, ठीक है बेटा। तो सिमेंटिक मैंने आपको बोला बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम से डील करता है, लिंग्विस्टिक बैरियर भी इसको कहते हैं, ठीक है, लैंग्वेज प्रॉब्लम से भी डील करता है। सिमेंटिक के बाद नेक्स्ट बैरियर, 4 बैरियर मैंने बताए थे, इसके अंदर के टाइप सबके याद करने। नेक्स्ट बैरियर आपके पास आता है साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर डील करते हैं स्टेट ऑफ माइंड से, आपके दिमाग में क्या चल रहा है ना, दिस इज साइकोलॉजिकल बैरियर। आपके दिमाग में तो भसड़ी चल रही है और कुछ नहीं चल रहा, ठीक है। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, दिस इज साइकोलॉजिकल बैरियर। तो साइकोलॉजिकल बैरियर यही होता है बेटा, स्टेट ऑफ माइंड ऑफ सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है। तो कई बार ऐसे होता है कि अब जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ ना, आधे बच्चों की यहाँ पे चल रही होगी लैक ऑफ अटेंशन, ठीक है, दिस इज साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, वो ये बैरियर, ठीक है। और अभी मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, आधे बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि क्लास खत्म होनी है, फटाफट भागना है, मिलना है उससे, ठीक है, ये भी साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है ना। लक्ष्य ब्लश कर रहा है फिर से देखो, ठीक है, युविका के नाम पे। तो ये
तो ये सब तो मेरे को नाम भी पता चल गया, लक्ष्य अब तो फंस गया। तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर है बेटा, ठीक है भाई। अब 17 सालों से हर एक बच्चे का नाम याद है मुझे, ठीक है ना। तो साइकोलॉजिकल सब, ठीक है ना। अब तो शादी ही होगी है कई बच्चों की, रजिस्ट्रेशन चलेगा अभी फ्यूचर में, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल बैरियर यही होता है बेटा, जो स्टेट ऑफ माइंड से डील करता है, ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। तो कई बार ऐसे भी होता है बेटा कि मम्मी पापा में से पापा स्ट्रिक्ट है या मम्मी स्ट्रिक्ट है। तो कई बार अभी जैसे आपका रिसेंट रिजल्ट गया है, तो घर पे कईयों को बहुत झाड़ पड़ी हुई, कईयों ने वो डांट जो है सिंसियरली ली होगी, ठीक है, सुन रहे होंगे आराम से कि हाँ मम्मी ये बोल रही है, दिल से भी कईयों को बहुत दुख हुआ होगा। और एक रात के लिए सभी ने पढ़ाई शुरू करी होगी, अगले दिन तो वापस वही आदत है, ठीक है, एक रात के लिए पढ़ता है हर कोई, ठीक है। और कई सोच रहे होंगे इनकी तो आदत है मन में, ठीक है, सामने ऐसे खड़े होंगे, ठीक है, मम्मी डांटे जा रही है डांटे जा रही है, और मन में सोचे होंगे चलो छोड़ो जल्दी से खत्म हो जाए इनकी भाषण, ठीक है। तो कईयों के दिमाग में ये भी चलता है। तो ये साइकोलॉजिकल है बेटा, ठीक है, विच डील्स विद द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। राधिका रीड आउट कर। ठीक है बेटा, फर्स्ट पॉइंट पढ़ ले इसका। हम्म हम्म ठीक है बेटा, समझ आया। तो लैक ऑफ अटेंशन, जैसे मैंने अभी आपसे बात करी थी, ठीक है, कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, आधों के दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो दिस इज लैक ऑफ अटेंशन, ठीक है, वो लैक ऑफ अटेंशन है। इस केस में भी कम्युनिकेशन बैरियर आता है। इनको बेस्ट बेटा जब आप बोर्ड के अंदर पहचानोगे ना, सारे बैरियर के एग्जाम्पल जरूर पढ़ लेना, आपको ना इनसे ये समझ आ जाएगा कि किसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो हर बैरियर का जो एग्जाम्पल दे रखा है ना, उसको जरूर पढ़ना, तो आपको केस स्टडी करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो हम करेंगे भी, आपसे पहले पूछेंगे बैरियर बताओ, तो बैरियर में सिमेंटिक लग रहा होगा या साइकोलॉजिकल लग रहा होगा, या दो और है अभी आप पढ़ोगे, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशन, इन चारों में से एक लगेगा। फिर उसके आगे पूछेगा उनका टाइप बताओ, टाइप का मतलब उनके आगे जो 6 पॉइंट है 4 पॉइंट है उनमें से कौन सा लग रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको कोट करके बताना होता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो कोट ही करता है ज्यादातर, एक्सप्लेन नहीं करने को बोलता, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल उसने दे रखा होता है, कोट करके नाम लिखना होता है। तो लैक ऑफ अटेंशन हो गया बेटा, लैक ऑफ अटेंशन समझ आ गया। तो प्लीज बेटा तुम ऐसे मत करा करो क्लास के अंदर, ठीक है, लैक ऑफ अटेंशन, ठीक है, प्रॉपर अटेंशन में बैठा करो। अब नेक्स्ट है देखो हमारे पास लॉस बाय ट्रांसमिशन और पुअर रिटेंशन। लॉस बाय ट्रांसमिशन और पुअर रिटेंशन का मतलब क्या है कि मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पे जब स्प्रेड होता है ना बेटा, ट्रांसमिट होता है, तो कई बार मैसेज के बीच में बहुत सारी दिक्कतें आती, दिक्कतें इन द सेंस, जैसे बोर्ड में एक बार केस आया था कि सेंडर जो है वो बात कर रहा है रिसीवर से, तो बीच में टेलीफोन डिस्टर्बेंसेस, तो वो भी लॉस बाय ट्रांसमिशन के अंदर आए। टेलीफोन डिस्टर्बेंसेस के केस में भी क्या होता है, आधी बातें सुनाई देती है आधी नहीं देती, तो हम सामने वाले को ना ऐसे करते हैं हाँ हाँ, पता चलता है कई बार गलत बात पे भी हाँ कर दिया, ठीक है। तो ये लॉस बाय ट्रांसमिशन, कि मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट होते हुए जो हर्डल्स आ रही, दिस इज लॉस बाय ट्रांसमिशन, ठीक है। तो इसमें टेलीफोन डिस्टर्बेंसेस भी आ जाती है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन भी आती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये भी लॉस बाय ट्रांसमिशन के अंदर आ जाती है, ध्यान में रखना जो भी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, मैसेज कन्वे करते हुए। गुरलीन रीड आउट करेगी। ठीक है बेटा। अब कई बार ऐसे होता है ना, फ्रेंड सर्कल में बेटा ये सबसे ज्यादा पॉइंट चलता है, लॉस बाय ट्रांसमिशन, क्योंकि साइकोलॉजिकल बैरियर मेरे अकॉर्डिंग तो तुम लोगों से ही डील करते हैं, अभी तुम्हारा ही स्टेट ऑफ माइंड खराब हो रखा है, ठीक है। तो ये बैरियर सबसे ज्यादा तुम लोगों से डील करते हैं। लॉस बाय ट्रांसमिशन का मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स का ग्रुप होता है ना बेटा, तो उसमें दो बेस्टी हमेशा होती, ठीक है, कि दो सगी दोस्तियां होती हैं, ठीक है ना, कि हाँ जीना मरना दिशान बस, तो जीना मरना सब एक साथ है, कईयों का ऐसा होता है, ठीक है ना। तो चुगली लगानी होती है ना बेटा, तो उस केस में ये सबसे ज्यादा फैलता है लॉस बाय ट्रांसमिशन, ठीक है। किसी तीसरी फ्रेंड की चुगली लगानी है ना, तो हम आधी चीजें उसमें ऐड कर देते, ठीक है ना, जो एक्चुअल मैसेज होता है। अब जैसे लक्ष्य उस दिन गया था घूमने के लिए, ठीक है ना, इसने बोला, दिशान ने बोला पैसिफिक गया था, ठीक है, मैंने बोला वेगास मॉल गया था, ठीक है। फिर मैंने इससे पूछा कि किसके साथ गया था, तो इसने मुझे बोला कि युविका के साथ गया था, ठीक है। मैंने उसमें बात और ऐड कर दी कि युविका इसकी डैश डैश है, ठीक है, तो मैंने और ऐड कर दिया,
तो वो ये सब लॉस बाय, वो बेचारा सिर्फ घूमने गया था, ठीक है, बातें हो के उसकी गर्लफ्रेंड भी बन गई, तो दिस इज क्लास के बीच में उसकी गर्लफ्रेंड बन गई, और सोचो बंदी ने ये रिकॉर्डिंग सुन ली, ठीक है, तो इसको चाटे पे चाटे और बढ़ेंगे। तो ये लॉस बाय ट्रांसमिशन, कि मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट होते हुए बेटा जो बीच में सारी दिक्कतें आई, ठीक है ना। अब कार्तिक और ऐड कर देगा कि मैम ये तो 2 दिन से गायब है घर से, घर पे 2 दिन से नहीं आया, ये भी लॉस बाय ट्रांसमिशन है, ठीक है। फिर वो राधिका और बोलेगी कि मैम मुझे पता है ये कहाँ गया था 2 दिन, ठीक है ना, ये भी लॉस बाय ट्रांसमिशन है। और जब कहेगा मैम एक के साथ नहीं गया था, ये मुझे पता है, ठीक है, ये भी लॉस बाय ट्रांसमिशन है। तो एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड हो रहा है, तो इतनी दिक्कतें आ रही है बेटा, आधी चीजें एड ऑन हो रही है, आधी रिमूव हो रही है, ठीक है, दिस इज लॉस बाय ट्रांसमिशन। तो इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन इसमें आ जाती है बेटा, ध्यान में रखना, आधी इंफॉर्मेशन जो एक्चुअल होती है वो चली जाती है, ये लॉस बाय ट्रांसमिशन। चलो बेटा नेक्स्ट, डिस्ट्रस्ट, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो 2 ही बंदे, वन इज सुपीरियर अनदर इज, तो सबॉर्डिनेट, सुपीरियर को सबॉर्डिनेट पे ट्रस्ट ही नहीं। तो कई बार सबॉर्डिनेट सही भी चीज बोलता है ना बेटा, तो सुपीरियर हमेशा उसको गलत ही समझता है, ठीक है, ये होता है डिस्ट्रस्ट, कि 2 बंदों में आपस में ट्रस्ट ही नहीं है ना, तो अगर आप सही भी बोलोगे तो सामने वाला कहेगा ये तो गलत ही बोल रहा है। तो कई बार होता है कि हम भी अपनी अच्छी अच्छी सलाह अपनी मम्मी को देने जाते हैं या पापा को देने जाते हैं, तो पापा पहले बोलते हैं चल ठीक है तेरे बस की कुछ नहीं है, दिस इज डिस्ट्रस्ट, ठीक है, ये डिस्ट्रस्ट के अंदर आता है, ध्यान में, ठीक है। फिर तुम अपना मुंह उठा के वापस आ जाते हो, ठीक है ना, फिर तुम चुगलियां लगानी शुरू करते हो, ठीक है ना, दिस इज डिस्ट्रस्ट बेटा, ध्यान में रखना। हिमनेश रीड आउट कर दे बेटा। हम्म ठीक है बेटा, तो डिस्ट्रस्ट समझ आ गया। अब 2 बंदों को आपस में ट्रस्ट ही नहीं है ना, तो सामने वाला कई बार सही भी सलाह देगा तो आप उसको गलत ही लोगे, ठीक है, दिस इज डिस्ट्रस्ट। और ये होता क्यों है, आपके पास एक्सपीरियंसेस की वजह से, कि फ्यूचर पास में तुम लोगों ने करा ही ऐसा काम है। अब जैसे मैं तुम पे कभी ट्रस्ट ही नहीं करती, ठीक है, जब मैं बोलूंगी इस बारी पेपर तुमने बहुत अच्छा देना है, 1 नंबर भी कम नहीं लाने, ठीक है, फिर आधे छुट्टी मार जाते, ठीक है, फिर टेस्ट गंदे दे देते, ठीक है, फिर मेरे को पीटीएम रखनी पड़ती, ठीक है, दिस इज डिस्ट्रस्ट, ठीक है। तो डिस्ट्रस्ट यही होता है बेटा, कि 2 बंदों को आपस में ट्रस्ट ही नहीं है, ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन सही से कर ही नहीं पाते, ठीक है। तो अभी मैं सही बताऊं तो अभी ये डिस्ट्रस्ट वाला पॉइंट ना अपने फ्रेंडों में लेके आओ, ठीक है, दोस्ती यारी सब छोड़ दो, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, कॉलेज में मिलेंगे असली दोस्ती, फ्यूचर लाइफ टाइम, ठीक है निशांत, ठीक है लक्ष्य, लक्ष्य समझ रहा है, ठीक है, युविका को भी बोल दियो मेरी तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन का मतलब बताओ पहले क्या होगा, ये तो नाम से पता चल रहा है, हाँ, मैसेज को पूरा होने से पहले इवैल्यूएट करना। इसको ये और अनक्लैरिफाइड अजम्पशन ना बिल्कुल सेम सेम ही है बेटा। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन भी क्या था कि आप मैसेज को अज्यूम कर रहे हो, सामने वाले ने बोला है बट आप उसको अज्यूम कर रहे हो कि ये बोला है, सामने वाले ने सही बोला फिर भी अज्यूम कर रहे हो कि गलत बोला है। बट प्री मैच्योर इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है बेटा, इसमें मैसेज को पूरा होने से पहले ही हम इवैल्यूएट कर, ठीक है ना। जैसे मैंने लक्ष्य का नाम लिया, तो अब लक्ष्य कह रहा है मैम फिर युविका का नाम लेगी, दिस इज प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। पर हो सकता है मैं बोलूं लक्ष्य पॉइंट रीड आउट करो, ठीक है ना। तो ये होता है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, कि मैसेज को पूरा होने से पहले ही आप उसको जज कर रहे हो कि सामने वाला ये बोलना चाह रहा है। तो अब ये ना केस स्टडी में निकाल लेना दोनों में डिफरेंस क्या है। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन का मतलब है सामने वाले ने आपसे बात करी है बट आप उसको अज्यूम कुछ और कर रहे हो कि ये गलत बात करी या सही बात करी, जो भी। और प्री मैच्योर इवैल्यूएशन का मतलब मैसेज पूरा होने से ही पहले आप उसको मिस इंटरप्रेट कर, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। केस स्टडी ध्यान से पढ़ना, उसमें आपको उसने मैसेज दिया है बट आप उसको रॉन्गली अज्यूम कर, इसमें इसने आपको मैसेज अभी पूरा नहीं दिया, उससे पहले आप उसको इवैल्यूएट कर कि पूरा सामने वाला ये बोलना चाहता है, ठीक है, ये प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। चल निकलेश रीड आउट कर। Premature evaluation. Some people have the tendency to form a judgment before listening to the entire message. This is known as premature evaluation. Leads to समझ आ गया बेटा। तो अब ये लिखा हुआ है बिफोर लिसनिंग टू द एंटायर मैसेज, इसको और उसको गड़बड़ मत करना भाई, ये केस स्टडी में बहुत बारी आते हैं दोनों। तो अनक्लैरिफाइड अजम्पशन में सामने वाले ने आपसे पूरी बात करी है पर आप उसको अज्यूम कर रहे हो कि ये बोलना चाहते, इसमें तो उसका मैसेज पूरा होने से पहले ही आप उसको जज कर रहे हो,
ठीक है ना, ओपिनियन डाल रहे हो कि ये गलत है। कीवर्ड है एग्रीवेशन, नहीं, ये ना चार ही हैं कि चारों करने पड़ेंगे, चारों के अंदर के भी सारे, सिमेंटिक का भी नहीं है, कोई नहीं, चारों करने पड़ेंगे बेटा अच्छे से। बना लेता ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। अब दो वर्ड कर चुके, सिमेंटिक कर चुके, ठीक है ध्यान में रखना, और साइकोलॉजिकल कर चुके। सिमेंटिक का दूसरा नाम था लिंग्विस्टिक बैरियर, साइकोलॉजिकल का दूसरा नाम है और इमोशनल बैरियर, ये ध्यान में रखना। और साइकोलॉजिकल डील करता है स्टेट ऑफ माइंड, सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है दोनों ध्यान में रखना। सिमेंटिक वर्ड प्रॉब्लम से, क्वालिटी ट्रांसलेशन, लैंग्वेज प्रॉब्लम, ये सारा सिमेंटिक में आएगा। अब आता है ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर का मतलब है जो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कम्युनिकेशन में दिक्कतें आ रही। तो इसको मैं केस स्टडी ना देखो कैसे करते हैं। केस स्टडी अगर पूरी एम्प्लॉयर के ऊपर है, सुपीरियर के ऊपर है, सुपीरियर की वजह से बात करने में दिक्कत आ रही है तो ऑर्गेनाइजेशन बैरियर लगेगा, ये ध्यान में रखें। पूरा अगर केस स्टडी सुपीरियर 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 को हाईलाइट कर रहा है, सुपीरियर की वजह से कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही है तो आप ये लगाओ। देखो वर्ड प्रॉब्लम से आ रही है तो आप सिमेंटिक लगाओगे, माइंड इन्वॉल्व है तो आपको पता है साइकोलॉजिकल लगाओगे, और ओनर की वजह से कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही है तो ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, ठीक है ये ध्यान में रखना। तो ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, करण रीड आउट कर। These barriers are related to organizational structure, authority relationship, rules and regulations. बेटा तो ऑर्गेनाइजेशन ना आपको पता है ओनर यही चीजें बनाता है। ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी आपको अथॉरिटी देगा, पावर देगा, आपके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाएगा। तो कई बार क्या होता है ओनर ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बना दी, जैसे बचपन में जब आप स्कूल जाते थे तो टीचर कहती थी मुंह पे फिंगर रख के बैठ जाओ, तो आप पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहते थे, ठीक है, तो किसी से बात ही नहीं करते थे, कम्युनिकेशन में दिक्कत आती थी। तो दैट इज कौन सा बैरियर, ऑर्गेनाइजेशन, कि ओनर की वजह से आपको कम्युनिकेट करने में दिक्कत आई, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट है, ठीक है। कई बार स्कूल का प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट होता है या क्लास टीचर स्ट्रिक्ट होती है, तो उसके सामने हमें बिल्कुल ऐसे अटेंटिव होकर बैठना पड़ता है, तो हम आपस में इधर उधर करके कम्युनिकेट नहीं करती। दिस इज ऑर्गेनाइजेशन में। तो ओनर की वजह से दिमाग में रखना, जो कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही है केस स्टडी में पढ़ लेना, ओनर ओनर हाईलाइट है तो हमेशा ये बैरियर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर लगे। अब ऑर्गेनाइजेशन बैरियर को पढ़ते, रोशनी रीड आउट कर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। Organizational policy is not supported to free flow of communication may hamper effectiveness of communication. For example, in an organization with highly centralized platforms, people are not allowed to communicate freely. बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा। अब अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन है, आप सेंट्रलाइजेशन का दूसरा वर्ड बताओ, अपोजिट वर्ड बताओ, डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन में आप पावर देते हो हर वर्कर को, और सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारी पावर किसके पास है, टॉप लेवल के पास। तो अगर सारी पावर मेरे पास है ना, तो सारे डिसीजन मैं ले रही हूं, तो आपको कम्युनिकेशन में दिक्कत आई, ठीक है। ये होती है ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। अगर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ही इतनी रिजिड है कि दो बंदों को आपस में बात करना अलाउ ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इस केस में कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी बेटा, ठीक है ना, ध्यान में रखना इसको, ये ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, दिशान नहीं पड़ेगा, करण पड़ेगा। Rigid rules and regulations may be a hurdle to effective communication. For example, communication through prescribed channels may result in delays. ये प्रिस्क्राइब चैनल का मतलब कोई बताएगा मुझे? वेरी गुड, स्केलर चेन। अगर आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदे को सुपीरियर को सबऑर्डिनेट से बात करनी है तो क्या फॉलो करता है, स्केलर चेन। क्या स्केलर चेन इफेक्टिव है? नहीं, कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है, डिले होती है, टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है, तो कई बार डिस्टॉर्शन भी हो जाता है अच्छे मैसेज का, ठीक है। तो ये है बेटा, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशन ही इतने रिजिड है कि एक बंदे को दूसरे से बात करनी है, ठीक है, तो मैं इसको बोल रही हूँ कि भाई चेन्स के थ्रू ही करेगा, ये इससे करेगा फिर ये इससे बात करेगा, ठीक है, तो आधे मैसेज एड ऑन हो जाएंगे, आधे लेस हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी, ठीक है भाई। अब जैसे अभी मैं कोई बात करूँ ना, तो मेरे से रोशनी से होते 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 हिमनिश तक जाएगी ना, तो आधी चीजें ऐड हो जाएंगी, आधी लेस हो जाएंगी, ठीक है, और बात होगी किसके बारे में, लक्ष्य के बारे में, ठीक है, ठीक है। तो ये होते हैं रूल्स और रेगुलेशन। तो भाई तूने भी कम्युनिकेशन करते हुए कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्य, हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो अभी पढ़ेंगे मेजर्स टू इम्प्रूव, वो क्वेश्चन तेरे ऊपर है, ठीक है ना, है लक्ष्य। कुत्ते कमीने, हाँ वो सही बात है। मैं कभी भी नहीं देखती, हाँ। चलो भाई, रूल्स और रेगुलेशन,
लक्ष्य तूने मुझे ब्लॉक भी कर देगा फ्यूचर में, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। कंपल्सरी पोस्ट में मेरे को भी अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस आ रही हैं, ठीक है। और अब इसके लिए मैं बनाऊंगी रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के थ्रू। देखो बेटा, स्टेटस, कई बार बेटा स्टेटस डिफरेंस की वजह से भी दो बंदे आपस में कम्युनिकेट नहीं करते। अब आप सीधा मुंह उठा के प्रिंसिपल के पास कंप्लेंट क्यों नहीं करते, पहले क्लास टीचर के पास जाते हो, बिकॉज ऑफ स्टेटस डिफरेंस, ठीक है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि सीधा लोअर लेवल टॉप से कम्युनिकेट नहीं करता, इसलिए कि कौन सा लेवल बनाया गया है, मिडल लेवल। तो स्टेटस डिफरेंस की वजह से भी बेटा कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो आपके घर पे भी ऐसा होता होगा कि आधी से ज्यादा बातें ना हम मम्मी से आराम से कर लेते, और जब पापा का नाम आता है ना, मम्मी कहती है पापा से बात करो, ठीक है ना। उसके बाद सबकी लग रखी होती है अच्छे से। उल्टा है, कईयों की मम्मी बहुत तेज है, ऐसा हो रहा है। ये देख निकलेश कह रहा मतलब मम्मी पापा को भी नहीं छोड़ रखा तुमने, उनको भी तेज बना रखा है। लक्ष्य तेरे घर पे क्या सीन है, बोथ, कह रहा मैं दोनों ऑप्शन लूंगा, बोथ है एंड भी, ठीक है। चलो तभी तुम रोने के लिए बाहर सर ढूंढते हो, हैं? बोथ है एंड भी ऑप्शन चल रहा है इसलिए। हाँ रोनी गया था, नहीं वेगास तो ये खुश होके गया था भाई, इतने अच्छे अच्छे पोज दे रहा था, ये स्मार्ट लग रहा था लक्ष्य। आई थिंक व्हाइट शर्ट थी, है लक्ष्य, ब्लैक थी, व्हाइट, अच्छा सही लग रहा था यार लक्ष्य। फोटो खींची किसने थी? युविका ने, ठीक है। स्टेटस बेटा देखो, अ स्टेटस कॉन्शियस मैनेजर में नॉट अलाउ हिज और सबॉर्डिनेट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स फ्रीली। तो जिस ओनर को, सुपीरियर को अगर स्टेटस का बहुत कॉन्शियस है ना बेटा, तो अब अंबानी थोड़ा ना अपने वर्करों के पास जाएगा कि हाँ तुम्हें क्या दुख है, तुम्हें क्या दुख है, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्टेटस। तो उस केस में भी कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है। तो स्टेटस डिफरेंस भी एक मेजर फैक्टर है बेटा, कि आपस में दो बंदे आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, ठीक है बेटा। कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन, ये अगर पॉइंट आएगा ना बेटा, तो इसमें ये ध्यान में रखना कि अगर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, तो उसमें नंबर ऑफ वर्कर ज्यादा होंगे कम होंगे, ज्यादा होंगे, तो फिल्टरिंग पॉइंट भी ज्यादा होंगे बेटा। नंबर ऑफ वर्कर ज्यादा है का मतलब कम्युनिकेशन पहुंचाने तक, एक बंदे तक पहुंचाने तक ना आपको बहुत सारे लोगों से जाना पड़ेगा, उसमें भी आधी चीजें ऐड हो जाएंगी, आधी चीजें लेस हो जाएंगी, तो ये वाला बैरियर लगेगा कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, वर्कर बहुत सारे, लेवल्स बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन तो आपको पता है स्केलर चेन फॉलो करेगा, तो एक से तीसरे तक बात पहुंचाने में बहुत सारे फिल्टरिंग पॉइंट आएंगे, दिस इज कॉम्प्लेक्सिटी, वो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है भाई। गुरलीन पढ़ ले इस पॉइंट को। ठीक है भाई, तो ये ध्यान में रखना बेटा। तो ऐसा फैमिली में भी होता है कि कई बार ये होता है ना कि फैमिली में बहुत बड़ी फैमिली होती है, कईयों की जॉइंट फैमिली में ऐसी बहुत भसड़ होती है यहाँ पे कई जॉइंट फैमिली वाले, किसी है, हाँ ये है, 3-4 ये भी है। तो जॉइंट फैमिली में बेटा हमेशा कलेश रहता है तुम्हारे, पहली बताओ यस और नो, थोड़ा बहुत रहता है ना। हाँ, जितने ज्यादा फिल्टरिंग पॉइंट होंगे ना बेटा, उतना कम्युनिकेशन, ठीक है ना। अब चाची भी साथ में रह रही है, मम्मी भी साथ में रह रही है, लड़ाई तो होनी है, ठीक है ना। ऐसे तो चलता ही चलता है। तो ऐसे ही होता है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन में भी जितने ज्यादा वर्कर होंगे तो आपस में तो दिक्कतें आएंगी। अगर सुपीरियर ने एक वर्कर को बोल दिया अच्छा है, तो बाकी सारे लड़ेंगे आपस में, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम करेंगे। तो ऐसे स्कूल में भी होता है, क्लास टीचर का एक फेवरेट बच्चा होता है हमेशा, ठीक है। क्लास में ऐसा होता है कि एक फेवरेट बच्चा है, और बाकी सब ना उसको ऐसे ऐसे करके देखते हैं, ठीक है ना, ज्यादा बनती है या ज्यादा बनता है ऐसे करके, ठीक है, उससे कम्युनिकेट भी नहीं करते सही से। तो ये दिक्कत है बेटा, तो घर पे भी होती है और फैमिली में भी होती है और ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है। और नेक्स्ट है बेटा ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज। ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी का मतलब ये बेटा कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये सब नहीं हो रही, जैसे आज की डेट में बड़ी बड़ी एमएनसीज में क्या होता है बेटा कि महीने में एक बार ना वर्कर को, सारे वर्कर्स को, जो स्टाफ होता है उनको पिक्चर दिखाने ले जाते हैं, ठीक है, या महीने में एक बार 2 दिन का ट्रिप पे ले जाते हैं कहीं पे नियर बाय, ठीक है। आज की डेट में सबसे ज्यादा चला हुआ, ठीक है, कि वर्कर भी रिलैक्स होता है और सबसे ज्यादा सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में अच्छे रिलेशन बनते, ठीक है ना, तभी आप उससे इंटरेक्ट कर पाओगे। अब डेली नॉर्मल वर्किंग डेज में तो बेटा सुपीरियर वर्कर से उतना इंटरेक्ट नहीं करता, तो कहते हैं कि भाई
महीने में एक दिन ऐसा होना चाहिए, आप पिक्चर देखने जाएं या घूमने जाएं या छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करें, इससे कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं आती। बट जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीजें नहीं, ठीक है, सजेशन बॉक्स, कंप्लेंट बॉक्स, मीटिंग नहीं है, ठीक है, घूमने नहीं जा रहे, ट्रिप नहीं हो रही है, तो उस केस में कम्युनिकेशन दिक्कत आई, ठीक है, बैरियर आई। तो ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी में ध्यान में रखना, ऑर्गेनाइजेशन ये सारी फैसिलिटीज देता है, ठीक है ना, सजेशन बॉक्स, कंप्लेंट बॉक्स। कई बार मैंने तुमसे पूछा है कि आज की डेट में हम खाना खाने जाते हैं तो फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं, ठीक है, कि आपको स्टाफ कैसा लगा, ये भी कम्युनिकेशन करने का तरीका है, ठीक है। मैनेजर हर वर्कर के हर टेबल पे थोड़ा आएगा कि तुम्हें खाना कैसा लगा, तुम्हें वो फीडबैक फॉर्म भरने को देते। आज की डेट में स्कूल्स में भी चला हुआ है, स्कूल्स में भी पीटीएम होती है ना बेटा, तो भी पेरेंट्स को एक फॉर्म भरने को देते कि आपको किसी स्टाफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना, ये भी कम्युनिकेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज ऐसी बेटा। नेक्स्ट होते हैं लास्ट बैरियर हमारे पास, ये है पर्सनल बैरियर। मैंने बोला जिस केस स्टडी में वर्ड प्रॉब्लम आई तो कौन सा बैरियर लगाओगे, सिमेंटिक, ठीक है। दिमाग इन्वॉल्व हुआ, साइकोलॉजिकल। ओनर इन्वॉल्व हुआ, ऑर्गेनाइजेशन। वर्कर इन्वॉल्व हुआ, पर्सनल। ये दोनों में डिफरेंस है। जिस केस स्टडी में मेन टारगेट वर्कर को किया जा रहा है, वर्कर को दिक्कतें आ रही है, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से दिक्कत आ रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन बैरियर लगे, ठीक है। वर्कर्स को कम्युनिकेशन में जो दिक्कत आती है ना बात करते हुए सुपीरियर के साथ, वो पर्सनल बैरियर, ठीक है, ये ध्यान में। तो केस स्टडी का अगर टारगेट पॉइंट वर्कर है बेटा तो पर्सनल बैरियर लगेगा, ये ध्यान में। तो दीज बैरियर्स आर रिलेटेड टू पर्सनल फैक्टर्स ऑफ बोथ द सेंडर एज वेल एज रिसीवर, ठीक है। देखो इसको पॉइंट भी पढ़ते हैं एक एक करके। फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी, इसका मतलब कई बार मैंने आपको बोला था कि वर्कर को डर लगता है कि यार कहीं वो सुपीरियर से बात करेगा, टॉप लेवल से बात करेगा, तो कहीं उससे उसकी पावर ना छीन ली जाए, जो उसको पावर मिली हुई, कहीं उसको जॉब से ना निकाल दिया जाए। ये होता है फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। इस केस में भी वो आधी चीजें क्या करता है, अपने मन में दबा के रखता है, ठीक है ना। तुम भी करते होगे ऐसे, पापा से कई बार पूरा जो है आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते अच्छे से, ठीक है, तुम्हें लगता है यार डांट ना पड़ जाए आगे से, ठीक है। दिस इज फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। तो ये दिक्कत किसको आई है, सुपीरियर को, सबऑर्डिनेट को, सबऑर्डिनेट को। तो दिस इज पर्सनल बैरियर, ठीक है, ये पर्सनल बैरियर। तो टारगेट पॉइंट वर्कर होगा हर पॉइंट में। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज हर सबऑर्डिनेट, ऐसा एक पॉइंट हमने ऊपर पढ़ा था, डिस्ट्रस्ट, अगर आपको याद, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से सिमिलर ये पॉइंट, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई सुपीरियर को सबऑर्डिनेट पे ट्रस्ट ही नहीं है, तो सबऑर्डिनेट अच्छी भी बात करेगा ना बेटा, सुपीरियर को गलत ही लगेगी, तो सबऑर्डिनेट फिर आगे से इनिशिएटिव ही नहीं लेता कि सुपीरियर से बात करे, ठीक है। तो ये भी पर्सनल बैरियर के अंदर आएंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। कई बार ऐसा होता है बेटा, ये तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा होता है। कई बार ऐसे करते हो ना, किसी को भी ऐसे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दिया और कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, है लक्ष्य, और सामने वाला है अनविलिंग टू कम्युनिकेट, ठीक है ना। अब तू नहीं तो मुझे बताया था, मैंने कईयों को ऐसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, ठीक है, सामने वाले कोई तो ग्रुप चैट कौन कर रहा था कल की क्लास में, क्रिश कर रहा था। अच्छा, ओहो, तेरा नाम गलत आ गया इनवॉल्व, ठीक है। तो कई बार हम ऐसे ही ट्राई करते हैं ना, ट्राई, समझ रहे हो मेरी बात को, भावनाओं को समझ जाओ। कई बार हम किसी पे ट्राई करते हैं, ठीक है, तो सामने वाला हो रहा है अनविलिंग टू कम्युनिकेट, उस केस में भी कम्युनिकेशन, आपको ब्लॉक ही मार दिया, ठीक है। तो ये वाला ये पॉइंट है, ध्यान में रखना, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। तो कई बार बेटा सबऑर्डिनेट भी सुपीरियर से बात करना चाहता है, सुपीरियर उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेता उस बात, ठीक है, तो उस केस में भी सबऑर्डिनेट को दिक्कत आती है बात करने। दिस इज अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। नेक्स्ट है बेटा लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। आज की डेट में बेटा सबऑर्डिनेट सुपीरियर को अच्छी सजेशन क्यों देता है, आपने मोटिवेशन के इंसेंटिव्स पढ़े थे, तो याद आ रहा है कि वर्कर को बहुत तरीके के, जैसे को पार्टनरशिप आपने पढ़ा था, प्रॉफिट शेयरिंग पढ़ा था, याद आ रही है कि आपने मेरे को सलाह दी, मेरे को प्रॉफिट हुआ तो मैंने आपको कुछ शेयर आपको दी, आपने मेरे को सलाह दी, मेरे को प्रॉफिट हुआ, मैंने आपको पार्टनरशिप ऑफर करी। तो अगर मैं आपको कोई इंसेंटिव ही नहीं दे रही तो क्या आप मेरे को सजेशन दोगे, नो, ठीक है। तो अगर सुपीरियर सबऑर्डिनेट को प्रॉपर इंसेंटिव ही नहीं दे रहा है बेटा, तो भी कई बार सबऑर्डिनेट जो होता है वो उससे बात नहीं करता, ठीक है। तो ये मिलना चाहिए। तो ये आप देखोगे बेटा, तो पर्सनल बैरियर ना पूरा का